बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज बाकी वीडियो आखिर में लगेगी। पहले मोहम्मद सोहेब साहब रावलपिंडी से क्वेश्चन करते हैं कि ये रेडी रेट क्या होता है, वीकली और मंथली रेट क्या होता है। जो आजकल के जो नौजवान हैं, जो आजकल के नए नए इन्वेस्टर आए हुए हैं, वो बड़े नुकसानात खा रहे हैं। राय साहब इसके बारे में थोड़ी सी आगाही दें। यकीन करें ये वाले काम हमें भी नहीं मालूम थे, ना ही हमने कभी किए, ना बस मालूमात है कि यार ये इस तरह के काम बाज़ारों में हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 75% लोग इस वक्त वो हैं जो सराफा बाज़ार में सोना ख़रीदने आते हैं और बेचने आते हैं, जो कि सोने का काम नहीं जानते। जो 30% लोग हैं, आप यकीन करें वो भी ऐसे बुरे कामों में फंसे हुए हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो रेडी रेट होता है, इसका मतलब होता है जो बोर्ड के ऊपर रेट नज़र आ रहा है, या जो आपने फ़ोन के ऊपर सुना है, या मेरे चैनल के ज़रिए आपको पता है जी कि आज का रेट कितना है जी, 2,35,000 रुपया पर तोला है। इस पर अगर आपने कैश लेके आए हैं, सोना दे के आए हैं, तब भी गुड है। और अगर आप कैश देकर सोना ख़रीदा है आपने, तब भी गुड है, क्योंकि रेट के मुताबिक चले हैं ना। अब आगे घाटा मुनाफा रब ताला की ज़ात है। अब आगे जाते हैं आप, और वहाँ पे आपको 2 या 3 रेट मिलते हैं। वो कहते हैं यार, आप कहते हैं जी रेट है 2,35,000, ख़रीदारी करें 2,34,000 रुपये में, और हमने इतना सोना बेचना है। वो कहते हैं जी अगर तो आप आज के रेट के मुताबिक लेके जाओगे तो हमसे 2,34,000 रुपया पर तोला लेके जाओगे। तो वो आगे से कहते हैं जी इसका मतलब क्या हुआ, आगे क्या मतलब, अगर एक हफ्ते बाद कैश ले लो तो आप 2,37,000 के हिसाब से रेट काट लो, और अगर इससे ज़्यादा वेट कर सकते हो 15 दिन का, मंथली का, तो इसी तरह परसेंटेज बढ़ा देते हैं। अब 2 रिस्क होते हैं कि पहली बात तो ये सुन लें कि पैसे के ऊपर पैसा सूद, गोल्ड के ऊपर गोल्ड सूद। पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी मुफ्ती से भी ये बात पूछ लें, ये वाला तरीका रिस्क हलाल नहीं है। जो आपके पास कैश है उसी का सोना लेके आएँ, जो आपके पास गोल्ड है उसकी कैश लेके आएँ, तो ये तो हुआ अच्छा काम। अब मैं आपको एक और बात समझाऊं। आपको याद हो कि सोने का रेट जब 1,85,000 रुपया पर तोला था, तो हमारे इस चैनल को देखने वालों में हमारे बहुत ही अच्छे तजिया निगार थे सुरेश गोपाल साहब। मंडी आपको जा रही थी, मंडी 85 से 86 को क्रॉस करने लगी, 87 को रेट अप था। तो क्या हुआ, 1,82,500 रुपये पर तोले पर सुरेश गोपाल साहब ने 3,000 तोले की बुकिंग रावलपिंडी के अंदर कर दी। अब मुझे ये याद नहीं है कि उन्होंने एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद। रेट ये होता है कि जब तय करेंगे ना कि आप 2,82,500 कट गया जी, और वो कहते हैं जी कितने दिनों बाद आप कर इसकी कैश देंगे और सोना उठा लेंगे, ये कहते हैं जनाब हमें 15 दिन का टाइम दे दो, महीने का दे दो। लेकिन अब किस्मत होती है उस बंदे की। तो क्या हुआ, अगले दिन मुझे याद है, आप भी मेरे पीछे चले जाइएगा, किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि रेट 1,82,500 रुपये पर ख़रीदारी थी सुरेश साहब की, और अगले दिन रेट आ गया 1,79,000 रुपया पर तोला। तो सुरेश साहब बड़े परेशान भी हुए, और नया नया वो मेरी वीडियो चैनल को देखने आ रहे थे। तो मैंने उन्हें हौसला अफजाई के लिए ये कहा, मैंने कहा सुरेश साहब कोई बात नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखें। कि मुझे भी अंदर से ये मालूम थी कि रेट गिरने लगा है, और लेकिन क्या हुआ, अब सुरेश साहब ने एक तो रिस्क उठाया और दूसरा टाइम ले लिया, और 3,000 तोला उन्होंने परचेजिंग कर ली। तो क्या हुआ कि यकमुश्त अचानक हालात चेंज हुए। तो ये आ गए हमारे इसाक डार साहब, सोना इन्होंने कहा जी कि मैं डॉलर को लेके आऊँगा 200 रुपये पर। तो उस वक्त सोने की मार्केट डाउन होने लगी थी, तो ये 215 जब आए तो सोना अप होना शुरू हो गया, इत्तेफाक से मंडी भी अप होना शुरू हो गई। तो इन्होंने सुरेश गोपाल साहब ने वो 3,000 तोला जो रावलपिंडी के हिसाब से 1,82,500 पे ख़रीदा था, 2 लाख और तकरीबन मेरे ख्याल में इन्होंने 3,000 रुपया पर तोले पे फ़रोख्त किया। तो ये होती है लक। और अगर ये रेट नीचे आ जाता 3,000 तोले पर, आप हिसाब सोचें कि आपको 10,000 रुपया तोला भी नुकसान करना पड़ जाए तो बर्दाश्त कर सकेंगे। तो ये जो नए लोग आए हैं, हालांकि सुरेश गोपाल साहब आपको मालूम है इस वक्त भी मेरे ख्याल में वो इटली गए हुए हैं, PhD कर रहे हैं वो बिजनेस के अंदर। जिस तरह हमारे मोहम्मद सोहेब साहब हैं, फिर साइम हैं, फिर जनाब इसी तरह सुरेश गोपाल साहब थे, उसामा शेख थे, फिर उसामा कुरैशी थे। ये सारे के सारे दोस्त इन्वेस्ट करके साथ साथ स्टडी करते हैं गोल्ड को कि इंटरनेशनल मार्केट कितनी बढ़ने वाली है,
पाकिस्तान में डॉलर के क्या सूरत हाल है, ये सारी को स्टडी करते हैं, तब जाकर ये रिस्क लेते हैं और अपनी इन्वेस्ट करते हैं। और एक होते हैं अनाड़ी लोग, काम को सीखते नहीं हैं, बाजार में आते हैं, अपने वालदैन का पैसा उठाते हैं 40 लाख 50 लाख। और जिस तरह ये इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उस दिन गोपाल साहब ने सोना खरीदा 1,82,500 रुपये पर, अगले दिन रेट आ गया 1,79,000 रुपये पर, यानी 2500 रुपया पर तोले पर नुकसान है। आप ज़रा 3,000 तोले को ज़रब दें 2500 से, तो आपको पता है कितनी अमाउंट बनती है? मैं तो कैलकुलेटर मार के थक गया हूं, 75 लाख रुपए का नुकसान। तो क्या हुआ? रिस्क लिया ना। सुरेश गोपाल साहब की बड़ी डिफरेंट बातें थी। एक तो वो खुद उन्होंने अभी भी PhD करने गए हुए हैं और वो यानी बिजनेस को समझते थे, वो इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करते थे। और इसके अलावा भी वो एक टीम नहीं थी, एक बंदा नहीं था सुरेश गोपाल साहब अकेले, इतना बड़ा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। ये एक पूरा नेटवर्क होता है, ये मिलकर एक काम उठाते हैं, बड़ी खेप उठाते हैं, लग भी जाती है। अब क्या हुआ, जब सुरेश गोपाल साहब का 2-4 दिन बाद इसहाक डार साहब वीक हो गए और 215 तक डॉलर आया और उसके बाद सोने का रेट उठना शुरू हो पड़ा। 1,08,000 रुपये पर जब सोने का रेट पहुंचा तो उस वक्त सुरेश गोपाल साहब ने मुझे बाद में बताया कि मैंने राज साहब शायद उन्होंने 2,03,000 रुपये पर या 2,04,000 रुपये पर सारा सोना निकाल दिया। अब अंदाज़ा आप लगाएं कि सुरेश गोपाल साहब ने परचेजिंग की थी 1,82,500 रुपये में, माइनस करते हैं हम 2,04,000, तो फी तोले पर उन्होंने कितना 21,500 रुपया पर तोला उन्होंने मुनाफा कमाया। ज़रब करते हैं आप 3,000 से, तो आप कैलकुलेटर देख लें, ये तो करोड़ों में बात चली गई है जनाब। आप मुझे ये बताएं, इसी तरह इमरान खान जिस दिन गिरफ्तार हुए थे तो सोने का रेट 1,31,000 पर तोला जा रहा था। और क्या हुआ, मार्केट जब तेजी में आई, मैं हमेशा ये नहीं कहता स्मूथ टाइम पे परचेजिंग किया करो, स्मूथ टाइम पे सेल किया करो। जब रेट ऊपर जा रहा है तो आप लोगों ने परचेजिंग क्यों की? अभी भी एक बहन है, याद होगा आपको, वो 2,40,000 रुपये पर परचेजिंग करके फंसी हुई हैं। अब शाह से उनका ताल्लुक है या किसी और शहर से, मैं अभी भी उन्हें हौसला अफजाई देते रहता हूं। तो क्या है, इमरान खान जिस दिन गिरफ्तार हुआ उस दिन रेट था 2,31,000 रुपये पर तोला और 3 बजे का टाइम था। शाम तक मार्केट अप होते होते किसी बंदे ने अगर 2,40,000 पे जाके खरीदारी कर डाली, जो लोग तो समझदार थे वो तो निकल गए, सेल कर दिया, क्योंकि अगले ही दिन क्या हुआ कि वो रीबैक हो गया सारा मामला। 3 दिन के अंदर अंदर कम अज कम 12 से 13,000 रुपया पर तोला लोगों ने नुकसान खाया। अब आप अंदाजा कर लें, अगर किसी ने एक बिस्किट खरीदा हुआ है 10 तोले का, 1,30,000 रुपया एक बिस्किट पर नुकसान हो रहा है, एक पीस पर, तो लोगों के पास तो कितने कितने पीस उठाए हुए होते हैं। तो लोगों ने इस तरह अपना सरमाया डुबो दिया, सिर्फ अपनी नाकस अकली की वजह से, जल्दबाजी की वजह से और ना समझकर काम करने की वजह से। और सट्टेबाजों के ढाई चढ़ के बड़ी बड़ी बोलते हैं और ये इसका हवा में उड़ाते रहते हैं। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमलदा है, नहीं उड़ना वरना फारग हो जाओगे। तो अब मोहम्मद सोहेब साहब, मैंने खासी वजाहत कर दिया है कि ये रेडी रेट क्या होता है, मंथली क्या होता है और वीकली क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस काम में कोई पड़ेगा। कैश है तो सोना लेके आएं, सोना है तो कैश लेके आएं, वहां बाजार में कुछ मत छोड़ें, अपने पास रखें जो आपके पास होना चाहिए हर वक्त। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।